बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साइमा शब्बीर। साइमा, इस जो पूरा उनका जो विजिट हुआ है अमेरिका में, इससे मुतालिक आपके पास अहम तफसीलात हैं? इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो तकरीबन उसका हुजम, जब पहले अशरफ गनी साहब तशरीफ लाए थे पाकिस्तान के दौरे पे, तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड का हुजम हम तकरीबन $5 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही बदकिस्मती की बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो सूरत हाल दिन ब दिन सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर बिगड़ती ही चली गई और सिक्योरिटी के इश्यूज के साथ उसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत रहा, जिसकी वजह से ये तजारत का हुजम कम होते होते $2.5 बिलियन से भी कम होकर $1.5 बिलियन तक रह गया। और अब जो सरहद की बंदिश हुई है उससे तो ये जो हुजम है और भी कम हो जाएगा। तो ये सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान ने भी दूसरी तरफ से चाबहार और बंदर अब्बास की पोर्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया है, जो कि उसके लिए ज्यादा महंगे रास्ते हैं तिजारत के लिए। लेकिन उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान जो है अगर अपनी सरहदें खोलता है तो अफगानिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की और उसे बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा है। जब तक पाकिस्तान ताउन नहीं करेगा, पोर्ट हो या तिजारत हो, किसी भी तरह से जब तक ताउन नहीं करेगा ये तिजारत बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और ये बताइएगा, वाशिंगटन बड़ा इस वक्त दिलचस्पी का इजहार कर रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर और मेरे ख्याल से प्रेशर भी है इस बात का पाकिस्तान पे कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। गैर रस्मी तिजारत तो पहले भी होती थी, हमने देखा कि तुरखम के रास्ते जो जाते थे, खासकर भारत से भी आने वाले जो तिजारती काफिले थे वो इसी रास्ते से अफगानिस्तान जाते थे। पाकिस्तान बड़ा दोस्ताना माहौल में उनसे टैरिफ्स भी नहीं ले रहा और उनको रास्ता भी फराहम कर रहा है, लेकिन जो अफगानिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया वो बहुत खास नहीं था। आप किस तरह देखती हैं इस पूरे सिनेरियो को कि अब अगर ये बाज़ाब्ता तिजारती कमीशन बनता है और रास्ते भी बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आएगी? देखिए, बेहतरी आने का तो इम्कान है और इस वक्त जो इन्होंने एक मुआहिदा किया है ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने, इन्होंने एक मुआहिदा किया था कि ये ट्रेड को अपनी इन्हांस करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं था, जो कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी और इसमें अफगानिस्तान को भी इसके बेहतर नताइज नहीं मिलेंगे। तिजारत का रास्ता बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर अफगानिस्तान सीरियस होता है अपनी सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, देखिए पाकिस्तान सिक्योरिटी को अपनी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है तिजारत के चक्कर में। अब तिजारत के लिए जो राहदारियां हैं, जैसे पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए अफगानिस्तान को बारहा ये कहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की जरूरत है। बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर होती है तो दोनों मुल्कों की तरफ से ताजरों के ऊपर जो है वो एतमाद बहाल होगा ताजरों का तिजारत के हवाले से, और ये तिजारत का हुजम काफी बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है, पेट्रोलिंग की जरूरत है और अफगान हुकूमत को इसको सीरियस लेने की जरूरत है। अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं बल्कि उससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान के लिए अच्छे हैं। इसी नोट पर हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और हम वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। जानिए ब्रेक के बाद खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, भारतीय साजिश बेनकाब, तवानाई बहरान पर इजलास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। हम अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कालाबाग डैम तामीर ना हो सका और अगर भारत ने मराला हेडवर्क्स बंद कर दिया तो वो तमाम तर रास्ता जो मराला हेडवर्क्स और रावी कैनाल से होता हुआ गुजरता है पाकिस्तान में चावल की फसलों को तबाह बर्बाद कर देगा। तकरीबन 1 करोड़ से जायद का रकबा है जो ये फैला हुआ है, जिससे चावल की फसलों को नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान बहुत मुश्किलात से दो चार हो जाएगा। पाकिस्तान सिंध-ताश मुआहदे के तहत मुज़ाकरात के मसले के हल को हमेशा मुज़ाकरात के ही हवाले से हल करना चाहता है, लेकिन सूरत हाल जो हमें दिखाई देती है वो इंतहाई कशीदा और तकलीफदेह सूरत हाल है। अगर भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद को तरसाना चाहता है तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा और पाकिस्तान इस तमाम तर मसाइल को किस तरह से हल करेगा, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा शब्बीर। साइमा, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, एक तरफ ये आबी तनाज़ा जो कि तूल पकड़ता चल, 60 में ये मुआहिदा हुआ था और अब तक हम देख रहे हैं कि जो उस वक्त के सुदूर थे उन्होंने इसको किसी न किसी तरह कराते चले गए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं
कि अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ चावल की फसलें बड़ी तबाही फैलने जा रही है। तकरीबन 1 करोड़ से जायद का रकबा है जिसके ऊपर चावल की फसलें खड़ी हैं और वो तबाही से दो चार होंगी। आप ये बताइए कि कौन सा तरीका अपनाया जाए? वर्ल्ड बैंक भी बीच में आ गया, मुज़ाकरात का भी हो गया, लेकिन भारत मुज़ाकरात के सिलसिले को बढ़ाता ही नहीं आगे। कैसे हल हो गई आबी तनाज़ा? देखिए जी, अगर मैं इस मामले पे ये कहूँ कि भारत हटदर्मी और ढिटाई की सियासत करता है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भारत ने हमेशा से जारहाना रवैया रखा है हर इशू पे, चाहे वो कश्मीर का हो या पानी का हो। पाकिस्तान के लिए जो पानी का इशू भरा हुआ है 1960 में जो सिंध-ताज का मुआहिदा हुआ, उसके मुताबिक चनाब और चनाब का जेहलम का जो पानी है वो सिर्फ पाकिस्तान की, उसको पाकिस्तान इस्तेमाल करने का जिम्मेदार है, पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि भारत ने अपने इलाकों में उसके ऊपर डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पानी है वो पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि बहुत बड़ा रकबा जो है चावल की फसल का वो तबाह होने का खतरा है और ज़मीनें बंजर होने का खदशा है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, नो डाउट पाकिस्तान को पानी की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और इस मामले पे इस इशू को बारहा हमने सिंध-ताज कमीशन में भी उठाया है, लेकिन भारत की हटधर्मी है कि भारत इस चीज से बाज नहीं आ रहा है। इसके अलावा आलमी फोरम्स पे भी हम लोगों ने उठाया है, पाकिस्तान ने डिफरेंट आलमी फोरम्स पे इस इशू को उठाया है। और पाकिस्तान चाहता था कि वर्ल्ड बैंक इसमें सालिसी का किरदार अदा करे, जो कि बहुत अफसोसनाक अमर है कि वर्ल्ड बैंक तो उल्टा अब उनको फंड करने के लिए जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल सही साहिबा, आपने कहा कि हम हमेशा से ये बात कहते हुए आ रहे हैं, हमने वर्ल्ड बैंक को इंटरवीन करते भी देखा और ये भी कहा कि जी पहले आप लोग आपस के मामला जो अपने ताल्लुकात मुज़ाकरात के जरिए हल करें, लेकिन हमें तो झुकाव जो नजर आता है वर्ल्ड बैंक का वो इंडिया की जानिब दिखाई देता है। लेकिन जी ये भी बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है, इंडिया हो या अमेरिका हो या जो आलमी ताकतें हैं उनका झुकाव भारत की तरफ इसलिए नजर आता है कि भारत एक उभरती हुई सो कॉल्ड एक इकोनॉमी तो है। अब उसकी तरफ से अगर कुछ माली और मुआशी जो की वजह से सारी इकोनॉमी जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनका झुकाव भारत की तरफ हो जाए तो ये भी अफसोसनाक अमर है। इसमें आलमी कवानीन को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। भारत ने बड़ी हद तक खेज तौर पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो रूल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि पूरी दुनिया क्यों खामोश है भारत के इन मुजालिम पे, भारत की इन चीजों के ऊपर जो कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है उनके ऊपर क्यों पूरी दुनिया खामोश है। तो जी बिल्कुल, बहुत